आपने दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने केवल काम से नहीं बल्कि नाम से भी शोहरत हासिल की है। इन लोगों की दुनिया में अलग ही पहचान बनी है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते भी होंगे कि किसी जगह इन्वेस्ट कर पैसे कमाना बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है। आज की इस वीडियो में हम आपको वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने केवल इन्वेस्टिंग ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया। आज वॉरेन बफेट दुनिया में 5वें सबसे अमीर व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। वह 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर थे। वॉरेन बफेट अमेरिका के सबसे बड़े व्यवसायी और एक परोपकारी व्यक्ति भी है। वह व्यापक रूप से 21वीं सदी के सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं। वॉरेन बफेट के पिता का नाम हॉवर्ड बफेट और माता का नाम वॉरेन बफेट ने 2 शादियां की थी, जिसमें उनकी पहली पत्नी का नाम सुजैन थॉम्पसन था। इन दोनों की शादी साल 1952 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2006 में एस्ट्रिड मैंक्स के साथ शादी की। वॉरेन बफेट ने 1942 में रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल में अपनी शिक्षा शुरू की। वॉरेन बफेट ने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं हासिल की। 1947 में एलाइस डील जूनियर हाई स्कूल भी गए। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से स्नातक पूरी की। वहीं से उन्होंने ग्राहम की अवधारणा पर निवेश करने का मन बनाया। वॉरेन बफेट का बचपन के दिनों में वॉरेन बफेट को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि कम उम्र में ही वॉरेन बफेट ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन में किताबें बेचे, न्यूज़पेपर और चिंगम भी बेचे। इन छोटे मोटे बिजनेस से उन्होंने जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तब अपने शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करते थे। उस वक्त उनकी नजर 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की किताब पर पड़ी। उन्होंने इस किताब को पढ़ने का मन बनाया। किताब में लिखे उन सभी आइडियाज में से एक आइडिया उन्हें बेहद पसंद आया। वह कंपाउंडिंग का फार्मूला था। मतलब अगर आप $100 की एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं अथवा उसका कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, इसी तरह कुछ समय बाद आप बहुत सारी वेंडिंग मशीन खरीद सकते। कंपाउंडिंग दरअसल इसी तरीके से काम करता है। वॉरेन बफेट को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना इसे मूल मंत्र बना लिया और इसी फार्मूले के जरिए उन्होंने 11 साल की उम्र में काम भी करना शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। इस वजह से उनके पिता का बिजनेस ठप हो गया था। जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता को अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ी। वॉरेन बफेट ने अपना जीवन बहुत ही गरीबी में बिताया। तभी उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं 35 साल की उम्र तक एक बिलियनियर बनकर दिखाऊंगा, वरना किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी। वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग के किंग के नाम से जाना जाता है। ये नाम और पहचान उन्होंने अपने दम पर इन्वेस्टिंग करके और उसके जरिए पैसा कमाकर बनाई है। वह आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में आते हैं। मगर फिर भी सोचने वाली बात तो ये है, इतने अमीर होने के बावजूद उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल है और उनकी इस लाइफस्टाइल के कारण वह लोगों के बीच काफी चर्चा में भी रहते हैं। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि उन्हें पैसे कमाने के गेम में बचपन से ही मजा आने लगा था। उसके बाद उन्होंने कई अलग बिजनेस भी किए और उससे पैसे भी बनाना शुरू किए। बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद वॉरेन बफेट ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका मार्केट प्राइस काफी कम हो गया था, जिससे वॉरेन बफेट बहुत दुखी हुए। फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर मूल्य बढ़कर $40 हो गए हैं तब उन्होंने शेयर्स को बेचने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि शेयर बेचने के बाद शेयर की कीमत बहुत बढ़ गई थी। अपनी इस गलती के बारे में वॉरेन कहते हैं, टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट, जिसका मतलब है जल्दी का काम शैतान का होता है।
इसलिए हमेशा ही सोच कर काम करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भी कहीं जॉब करने के लिए नहीं सोचा, बल्कि इन्वेस्ट करके और बहुत सारे पैसे कमाने के बारे में ही विचार करते रहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसे इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऐसी कंपनी से की जिनका मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गया और ऐसी कंपनियों का शेयर खरीदकर बाद में उन्हें बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपने इस आइडिया से सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उनके जरिए उन्होंने करोड़ों मुनाफा कमाया। बेंजामिन वॉरेन के आइडियल कहे जाते हैं। उनकी मुलाकात जब बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। बेंजामिन ने बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिसका मैनेजमेंट खराब है उससे बहुत अच्छा तो होगा, किंतु इसके अलावा ऐसी कंपनियों को भी चुनो जो बहुत अच्छी हैं और अपने ग्राहकों को बहुत अच्छी सर्विस भी देती हैं, ताकि तुम बाद में उस कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन की बात को ध्यान में रखा और उनके बताए तरीके को अपनाने लगे। देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। इस तरीके को इस्तेमाल कर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथावे नाम की कंपनी पर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद कंपनी इतनी ज्यादा चली, इससे वॉरेन बफेट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। इसके साथ साथ वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ है। अपनी काबिलियत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में ही मिलियनर बन गए थे। इससे उनका खुद से किया वादा भी पूरा हुआ। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बावजूद भी एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भी डोनेट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 10,500 करोड़ अमेरिकन डॉलर की है और वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने कमाई का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनका मानना है उनके पैसे उनके बच्चों के लिए किसी काम के नहीं और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब खुद से कमाया जाए। वॉरेन बफेट के सिद्धांतों से बिल गेट्स जैसे व्यक्ति भी प्रभावित हुए हैं और आज उनकी सराहना भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के जरिए आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। हमने वॉरेन बफेट की जीवनी और वॉरेन बफेट की सफलता की कहानी के बारे में सभी जानकारी आपसे साझा कर दी है। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं